वेलकम बैक टू चैनल में स्नूकर सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट मेरे पास में आया। पहले मैं वो कमेंट पढ़ता हूं फिर मैं बताता हूं, क्योंकि ऐसा कमेंट मुझे कई बार मिल चुका है और ये बहुत अच्छा कमेंट है। मुझे किसी ने फोन करके पर्सनली इस बात को पूछा भी था, और बहुत सारे इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो इस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, उसको स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं, उसको बड़े स्केल पे लेके जाना चाहते हैं। तो वो कमेंट क्या है, बात क्या है, उसको सबसे पहले देख लेते हैं। कमेंट किया है तुषार क्रिएटिव ब्लॉग्स ने। इनका क्या है, अगर कमेंट पढ़ लेते हैं। अगर हम छोटे स्केल पर ऑनलाइन अपने वेबसाइट के माध्यम से हर्बल सूखी हुई पत्ती, रूट एंड इसके पाउडर बनाकर सेल करेंगे, जैसे ऑर्गेनिक तुलसी लीफ, करी लीफ एक्सेट्रा, तो ये सक्सेसफुल हो पाएगा। एंड सर इसका हमारे भारतीय मार्केट में कैसा डिमांड रहेगा, राइट? तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मींस छोटे स्केल पे जो आयुर्वेदिक है, बहुत सारे हमारे इंडिया के अंदर मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं या उनके पेरेंट्स बहुत टाइम से यहाँ पे एक आयुर्वेदिक बिजनेस मतलब आयुर्वेदिक स्टोर चला रहे हैं या फिर आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस कर रही है। जैसे उन्होंने कमेंट में लिखा हुआ, रूट को हम खुद ही कूट के मिक्स करके दवा बना के देते हैं। और ये लोग ना एक्चुअली अपने एरिया के अंदर बड़े पॉपुलर हैं। ठीक है, आप जितने लोग भी इस टाइप का काम कर रहे हैं अपने एरिया के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। मतलब आपके जो पेशेंट है उनको अच्छा खासा रिलीफ मिलता है। आपका जो टाउन है या तहसील है उसके अंदर लोग आते हैं, मेडिसिन लेके जाते हैं, पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है, लोगों को कुल मिला के ओवरऑल फायदा मिलता है, पहला। दूसरा, आपको अपने प्रोडक्ट या इन सब चीजों के ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है कि हाँ भाई ये काम करता है, और उसको अगर मैं किसी को भी देता हूं या ऑल इंडिया में मैं इसको स्प्रेड करता हूं तो उससे एक बड़े लार्ज पॉपुलेशन को मैं बेनिफिट्स ट्रांसफर कर सकता हूं, राइट? तो ऐसे बिजनेस को, स्मॉल स्केल बिजनेसेस को इंटरनेट के थ्रू कैसे हम स्केल अप कर सकते हैं। एक तो फ्रेंड मैं आपको यहाँ डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी, बट मैं पहले एक रिकमेंडेशन दूंगा। अभी रिसेंट में मैंने एक पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर वर्कशॉप किया था। तो आप जितने लोग भी हैं, पहले तो वर्कशॉप का बहुत इकोनॉमिकल फीस है, 250 रुपीज ओनली फी मैंने रखा था। लाइव वर्कशॉप था, 7 आवर्स का वर्कशॉप था। उसको लेके उसको देख लीजिए। ये इंटरनेट के थ्रू जाएगा कैसे, बड़ा कैसे होगा, ये सारी चीजें आपको वहां से नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसे बिजनेस को इंटरनेट के थ्रू क्या हम बड़ा कर सकते हैं? यस, हम इंटरनेट के थ्रू हर एक वो बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं जिसके अंदर दम है। क्योंकि इंटरनेट के थ्रू जब कोई बिजनेस के अंदर दम नहीं है, बड़ा करोगे ना, तो बैड कमेंट्स आने लगते हैं, उसको रिव्यूज बैड आने लगते हैं, और वो ओवरऑल प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, राइट? तो इसलिए ऐसे प्रोडक्ट जिसके अंदर दम नहीं है, आपसे वो फाल्स प्रोडक्ट नेट पे आके सेल करें तो वो कुछ टाइम तक कर सकते हैं, ऐड के थ्रू कुछ देर दूर लेके जा सकते हैं, उसके बाद आप वहीं पे स्टक हो जाएंगे, सेल नहीं होगी, राइट? बट इस टाइप के प्रोडक्ट, इनका मार्केट के अंदर यस डिमांड है, अच्छा डिमांड है। बस फर्क ये है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा सूखी हुई पत्ती, रूट एंड इसके पाउडर। अब या तुलसी की, जैसे आपने बात की, तुलसी पत्ती की बात करें, नीम की पत्ती की बात करें, नीम के ऑयल की बात करें, या नीम के छाल से बने हुए बहुत सारे प्रोडक्ट की बात करें, तो इन प्रोडक्ट के बारे में एक्चुअली ना अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है इंडिया के अंदर। इसका जो नॉलेज है ना, कुछ बहुत लिमिटेड लोगों के पास, जो एजुकेटेड है, जो आयुर्वेदा को पढ़ते हैं, उन्हीं के पास है। अगर आपको इस प्रोडक्ट को, इस टाइप के प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करना है, बड़े स्केल पे लेके जाना है, तो सबसे पहले इसके यूजेस को एक्सप्लोर करना होगा, राइट? सबसे पहला जो काम है, इसके यूजेस को काफी ज्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। फर्स्ट, सेकंड ये है कि उसको इस वे में प्रेजेंट करना पड़ेगा इंटरनेट के ऊपर कि जो पॉपुलेशन है, जो कस्टमर है, जो ऑडियंस है, जो उसको देख रही है, उसको नजर आए कि यार मैं ये चीज खरीद लूंगा या परचेज कर लूंगा तो मेरे लाइफ के अंदर वैल्यू एडिशन होगा, या मुझे इस प्रॉब्लम्स के साथ सफर कर रहा हूं तो मेरा ठीक हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं कि नीम के अंदर बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी पाया जाता है। हमारे घरों के अंदर बहुत सारे, जिसमें आपको स्किन डिजीज की बात करें तो स्किन डिजीज, बहुत सारे स्किन डिजीज होते हैं, तो नीम के छाल को हम रगड़ के लगा लेते हैं, वो ठीक हो जाता है। बहुत सारे मतलब जितने भी जितना एंटीबायोटिक यूज करके करते हैं, ठीक करते हैं हम लोग, हमें घाव होता है, जितना भी एक्सटर्नल घाव होता है, इन सभी को अगर नीम के छाल को घिस के आप लगा लेते हैं तो ठीक कर देता है, राइट? बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है। अगर हमारे हेयर में रूसिया, आप कीटोकोनाजोल, इस टाइप के बहुत सारी चीजें यूज कर चुके हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, अंडरस्टैंड? आप जो नीम है उसके लीफ को ले आइए, उसको वाटर के साथ बॉयल करिए, हफ्ते में, वीक में 3 डेज के लिए आप अल्टरनेटिव डेज पे उससे वॉश करिए, अपनी स्काल्प को वॉश करिए, थोड़ा गुनगुने हल्का पानी के साथ, ज्यादा नहीं, ल्यूक वार्म वाटर के साथ उसको जो है वॉश करिए।
वॉश करने से क्या होगा, आपको जो रूसी है या हेयर फॉल की प्रॉब्लम है काफी हद तक रिमूव हो जाएगी। तो मैंने एक नीम की ये प्रॉपर्टी बताई, सेम ऐसे तुलसी के अंदर है, सेम ऐसे सिन्नामोन के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट जो आयुर्वेदा है फ्रेंड, जो रॉ फॉर्म है उसके इफेक्ट या उसके रिजल्ट बहुत ही सरप्राइजिंग है, बहुत अच्छे है। लेकिन आपके पास ये नॉलेज है तो आपको इस फॉर्म में प्रेजेंट करना है जिससे जो कस्टमर है या ऑडियंस है वो आपके साथ कनेक्ट होकर चीजों को जान पाए। यही सेलिंग मैजिक है, यही सेलिंग ट्रिक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये कि इंटरनेट पे आपको इन्फोग्राफिक का काफी यूज करके, पब्लिक रिव्यूज का यूज करके आपको इस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करना होगा, इस तरीके से चीजों को रखना होगा फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, कि लोग उसको चीजों को समझ पाए और लोगों को आप समझा पाए, इसके थ्रू रिजल्ट को शो कर पाए। तो डेफिनेट सी बात है आप इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे लेवल पे स्केल अप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास बजट है, एक अच्छा पैकेजिंग मटेरियल चाहो तो आप यूज कर सकते हो। अगर नहीं है अगर नहीं है पैकेजिंग मटेरियल तो आप क्या कर सकते हैं कि लोकल में ही जो पैकेजिंग मटेरियल है आप उसको अट्रैक्टिव करा सकते हैं। तो अच्छा अट्रैक्टिव पैकेजिंग मटेरियल बनाएंगे, थोड़ा कॉस्ट जाएगा, बनवा लेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आप लोकल लेवल पे अगर पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हैं, जो प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है उसकी फोटोग्राफी अच्छे से करिए। ये सब इजिली हमने वो वर्कशॉप लेकिन उसके अंदर कैसे क्या किया जाता, क्या चीजें सब बताया मैंने। तो उसको उस तरह से चीजों को आप डिजाइन करेंगे, देन उसको इंटरनेट के ऊपर पुटअप करेंगे, डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखेंगे और 1 महीने के अंदर 1-2 बार आप ऐड करिए इसको। धीरे धीरे अपने जो ऑडियंस है उसको, जो भी आपका यूज करता है उससे रिव्यू, जब भी कोई कस्टमर आता है आप उसको प्रोडक्ट देते हैं उसका रिव्यू उसी समय ऑनलाइन लिखवा लीजिए, जरा इसके ऊपर एक रिव्यू लिख दो, परचेज किया प्रोडक्ट। तो इससे क्या होगा, आपके रिव्यूज कलेक्ट होते जाएंगे और प्रोडक्ट आपका बिकना शुरू हो जाएगा। और यस, इस टाइप के प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से स्केल अप किया जा सकता है। और ये सारे प्रोडक्ट जिन स्टोर, जैसे पतंजलि की बात करें, बाबा रामदेव की, या फिर और हिमालय की बात करें, या और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर अमेजोन के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। तो यस, आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब इसको मैन्युफैक्चर करने के 2 तरीके, अगर आपको इंटरनेट या कहीं बड़ी जगह ले जाके बेचना है तो ऐसे कंडीशन के अंदर क्या होता है, आपको 2 चीजों के ऊपर ध्यान देना होता है। एक तो आपका स्टैंडर्ड लाइसेंसिंग प्रोसेस, तो इन सबका लाइसेंसिंग होता है, जो आयुष डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसके थ्रू लाइसेंसिंग होती है, वहां से आप लाइसेंसिंग करा सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं, राइट। दूसरा है जीएसटी, ये 2 चीजें हैं। तो आपको जब ऑनलाइन सेलिंग की बात करते हैं रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, तो ये 2 चीजें मेंटेन कर लीजिए। आयुष डिपार्टमेंट से लाइसेंस ले लीजिए मैन्युफैक्चरिंग का, जीएसटी ले लीजिए सेलिंग के लिए, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, चीजें समझ में आएंगी। और कोई भी डाउट है अगर आपको, जो बोर्ड लाइन नंबर आ रहा है यहाँ पे एक कंसल्टेशन कॉल बुक करिए, मेरे साथ बात करिए। और वर्कशॉप लेने के लिए इसी नंबर पे आप 260 रुपीज पे करेंगे तो आपको मैं उसका वीडियो दे दूंगा, 7 आवर्स का वीडियो है, उसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा एक्चुअली चीजें होती कैसे हैं, राइट। चलो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, बाय।